इजी बैंक सॉल्यूशन के इस वीडियो में मैं कुमार बात करूंगा कि किस तरह से आपको डेली लिमिट सेट करना है। डेली लिमिट किस चीज़ का? सबसे पहला डेली लिमिट सेट करने का लिमिट आपका बेनिफिशियरी का, कि आपको एक दिन में मैक्सिमम कितना आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। और सेकंड सेकंड लिमिट सेट करने का, सेकंड लिमिट किस चीज़ को सेट करने का, तो आप एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किस चीज़ का कितना कर सकते हैं। ये दोनों क्यों किया जाता है? तो ये दोनों आपके सेफ्टी पर्पस के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन ना हो। जैसे आपने मान लीजिए कि 1 लाख का लिमिट सेट किया है और कोई आके 10 लाख का ट्रांजेक्शन करके फ्रॉड ना कर ले, इसलिए ये लिमिट सारा सेट किया जाता है ताकि आपको फ्रॉड से सुरक्षा मिले। तो बेनिफिशियरी में ऐड करने के लिए आपको एडमिन में लॉगिन करना है। जो बैंक से आपको आईडी दिया जाता है वो आपका एडमिन आईडी होता है। तो एडमिन आईडी में आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर एडमिन आईडी में लिखा होता है सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितना भी एक दिन में आप मैक्सिमम सोचते हैं कितना बेनिफिशियरी आप ऐड कीजिएगा, उसको डाल के अपडेट कर देना है। तो अपडेट करने के साथ ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी कि आप एक दिन में मैक्सिमम 10-50 जो भी बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड होगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आपको जो ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन करने का लिमिट किस तरह से सेलेक्ट होगा। तो आपको एडमिन में ही जाना है और एडमिन में कॉर्पोरेट एडमिन के सेट लिमिट में, कॉर्पोरेट एडमिन बैंक से जो आपको आईडी दिया गया है वो है एडमिन आईडी। उस एडमिन आईडी में कॉर्पोरेट एडमिन होता है, उसके सेट लिमिट में जाना है। यहाँ सेट लिमिट है उसमें जाना है। सेट लिमिट में यहाँ किस यूज़र के लिए सेलेक्ट करना। अगर आपका एक ही यूज़र है तो एक यूज़र यहाँ पर लुकअप में जाने से मिल जाएगा, लेकिन मल्टीपल यूज़र के लिए अलग अलग लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई छोटा कर्मचारी है जिसको कि आप 10,000 का लिमिट देना चाहते हैं, तो वो भी लुकअप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई बड़ा एम्प्लॉई है उसको आप ज़्यादा लिमिट देना चाहते हैं, कोई उससे बड़ा है, तो यहाँ पर उस तरह की भी फैसिलिटी है। तो कॉर्पोरेट आईडी में जब आप सेट लिमिट में जाइएगा तो सबसे पहले कॉर्पोरेट आईडी से यहाँ आपको सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए लुकअप में जाना है। यहाँ जो लुकअप बना हुआ है लुकअप में जाना है। लुकअप में जाकर यहाँ सर्च कीजिएगा। सर्च करने से आपने जो भी आईडी क्रिएट की रहेगी वो आईडी आ जाएगी। सी आईडी जो है आपको वो आ जाएगी, उसको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ओवरऑल एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन होगा। एक दिन में मान लीजिए कि आपका 10 लाख का ट्रांजेक्शन होगा, सारा तरह का ट्रांजेक्शन मिला के। तो यहाँ आपको 10 लाख लिखना। अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन होगा तो आप यहाँ 1 करोड़ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दिन का है। अगर आप इसको एक दिन में यूज़ कर लेते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली वो आपको उसके बाद रोकने लगेगा कि आपका ओवर डे लिमिट जो है वो रीच कर गया है। फिर सेकेंड है कि एक दिन में आप मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कितना करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी छोटी कंपनी है, आप चाहते हैं कि मेरा 10 ही ट्रांजेक्शन हो एक दिन में या 20 ट्रांजेक्शन हो एक दिन में, उससे ज़्यादा ना हो, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक दिन में होने वाला नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का लिमिट है। ऊपर जो लिमिट थी वो एक दिन में होने वाले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की वैल्यू की लिमिट थी, लेकिन ये सिर्फ ट्रांजेक्शन की लिमिट है। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कि आप पीएनबी टू पीएनबी ट्रांसफ़र करने का कितना लिमिट सेट करना चाहिएगा। तो यहाँ पर दो है, एक अमाउंट लिमिट है और एक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन परमिटेड है। तो एक दिन में अगर आप 2 ट्रांजेक्शन परमिट करते हैं 1,000 रुपये के लिए, तो 1,000 रुपये ही भेज पाइएगा। तो मान लीजिए कि आपको पीएनबी से पीएनबी में 10,000 रुपये भेजना है एक दिन में, तो यहाँ पर आप 10,000 सेलेक्ट कर सकते हैं अमाउंट लिमिट, और 2 बार भेजना है तो आप 20,000 इस तरह से भेज पाइएगा। तो इसे जो भी आपको सही लगे, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 लाख का ट्रांजेक्शन होता है पीएनबी टू पीएनबी में, तो यहाँ पर 1 लाख, और मान लीजिए कि 5 बार या 10 बार होता है तो यहाँ 10 बार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह आरटीजीएस का जो ट्रांजेक्शन होता है मिनिमम 2 लाख, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो आपको सही लगे। तो आरटीजीएस का जो लिमिट है मिनिमम 2 लाख आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा। उसी तरह नेफ्ट ट्रांजेक्शन, नेफ्ट ट्रांजेक्शन जो है वो आपके जो भी सुविधा लगे उस हिसाब से 50,000, 1 लाख, 10 लाख वो आप भरिएगा। और एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन परमिट कर रहे हैं वो। फिर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब जो कि आप वेबसाइट में लिंक के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होता है। जैसे फ़ी पेमेंट और उस सब में ये काम आता है। तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, वरना इसे आप 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करने के साथ आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ सबमिट कर देना है
और सबमिट करने के साथ ही जो है आपका वो उस आईडी के लिए, जिस आईडी को आपने लुकअप से सेलेक्ट किया था, उस आईडी के लिए लिमिट सेट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको अदर आईडी के लिए लिमिट सेट करना है तो यहाँ सेट लिमिट फॉर अदर यूज़र आईडी का ऑप्शन आ रहा है, उससे कर सकते हैं। नहीं तो आपका अगर एक आईडी है, आप प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म है, तो एक आईडी में ही लिमिट सेट करने से आपका काम पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि हमने जो सी आईडी बनाया था उसका पासवर्ड रीसेट कैसे करना है